नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे जन्माष्टमी के स्पेशल प्रोग्राम पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आज के स्पेशल प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिर जन्माष्टमी का त्यौहार कब है, क्योंकि लोगों के मन में असमंजस है कि जन्माष्टमी का त्यौहार 26 को है या फिर 27 अगस्त को। इस कार्यक्रम में आपकी इस दुविधा को भी दूर किया जाएगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि आपको जन्माष्टमी कैसे मनानी चाहिए, भगवान कृष्ण को क्या भोग लगाना है, नंदलाल को कैसे प्रसन्न करना है, और जानेंगे कि इस दिन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है ताकि आपको नंदलाल की पूरी कृपा मिल सके। उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जन्माष्टमी का त्यौहार। जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से पृथ्वी पर जन्म लिया था। यही कारण है कि हर साल इस दिन भक्त श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन अद्भुत और अलौकिक रहा। उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। कृष्ण की लीलाएं, गांधाएं और स्वरूप भी अद्भुत है। श्री कृष्ण की छवि जब हमारे मन में आती है तो सुंदर सांवला रूप, माथे पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी और पीताम्बर धारण किए कान्हा नजर आते हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप मन मोह लेने वाला है। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन मथुरा के कारावास में हुआ। श्री कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण अपने माता पिता वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। माता यशोदा और नंद बाबा उनके पालक माता पिता। कृष्ण जी का बचपन गोकुल, वृंदावन और आदि जगहों पर बीता। कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करके पाप का विनाश किया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका भी निभाई। इस युद्ध में उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। भगवान कृष्ण सौराष्ट्र स्थित द्वारका नगरी के राजा थे। जन्माष्टमी का महत्व। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस वजह से जन्माष्टमी का बहुत महत्व है। इसके अलावा भी निसंतान दंपतियों के लिए जन्माष्टमी का पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जो लोग संतानहीन होते हैं उनको जन्माष्टमी का व्रत रखकर लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनकी कृपा से उस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के मुताबिक भारतवर्ष में रहने वाले जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है वो 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वो दीर्घ काल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है और ये निश्चित है। लेकिन इस बार जन्माष्टमी के मुहूर्त को लेकर काफ़ी असमंजस है। चलिए जानते हैं मुहूर्त के बारे में। जन्माष्टमी 2024 का मुहूर्त। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 अगस्त सुबह 3:41 से होगा, जो 26 अगस्त तक पूरे दिन रहेगा। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त रात 12:01 से लेकर 12:16 तक रहेगा। आपने रिपोर्ट में देखा कि श्री कृष्ण के जन्म और उनके बारे में भी जाना, इसके साथ जन्माष्टमी के व्रत के महत्व के बारे में भी जाना। लेकिन जन्माष्टमी का त्यौहार कब मनाना है, जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है और नटखट नंदलाल की पूजा करने का विधान क्या है, इन सभी की जानकारी विस्तार से देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य यशपाल महाराज जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि वो तारीख को लेकर इतना असमंजस बना हुआ है कि 26 को जन्माष्टमी मनाए कि 27 को नंदलाल का प्राकट्य होगा, इस बारे में दर्शकों को थोड़ा बताइए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सभी दर्शकों को जन्माष्टमी के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लोगों के मन में बड़ी शंकाएं हैं। इस बारी जन्माष्टमी का उत्सव हम 26 तारीख को मनाएं या 27 को। तो आपको मैं बताऊं, जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय जो तिथि होती है उसको उदया तिथि कहा जाता है, और उदया तिथि का मान पूरे दिन हुआ करता है। और इस बारी जो अष्टमी है 26 तारीख सोमवार को सुबह से ही आरंभ हो रही है, सूर्योदय से पहले ही आरंभ हो जाएगी और ये पूरे दिन और पूरी रात्रि है।
यानी 27 का कोई मतलब नहीं बनता। 26 तारीख को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव आप लोगों को मनाना चाहिए। भगवान की विधिवत पूजा करें, उनका व्रत रखें। और रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व होता है अष्टमी में, क्योंकि भगवान का जन्म जब हुआ था तो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और 26 तारीख को रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो रहा है 3:54 से दोपहर को, और रात्रि के समय जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा उस समय वो नक्षत्र रहेगा, और दूसरे दिन सुबह 3:49 तक ये नक्षत्र बना रहेगा। तो इसीलिए 26 तारीख को ही जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। कोई किसी प्रकार की शंका इसमें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल शंका ही मिटा दी कि हमें 26 तारीख को ही जन्माष्टमी मनानी है। तो ऐसे में जो पूजा विधि है, श्री कृष्ण भगवान की जो पूजा विधान है वो किस प्रकार रहेगा? प्रिय दर्शकों, पूरी विधि से अगर पूजन किया जाए तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्त मुझे पत्र पुष्प अर्पण करके अपने भाव चढ़ा दे तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। हीरे मोती माणिक चढ़ाने से भगवान खुश नहीं होते, भाव अर्पण होने चाहिए। और जो पूजन की विधि है, 26 तारीख सोमवार को आप सुबह जल्दी स्नान करें, स्नान से निवृत्त होकर के सुंदर वस्त्र धारण करें और अपने आसपास में मंदिर में जाकर के आप भगवान की पूजा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आज हमें आप व्रत रखने की क्षमता प्रदान करें। आप जन्माष्टमी का व्रत रखें। व्रत रखने का मतलब भगवान के समीप रहना, हर समय भगवान को याद रखना। व्रत का मतलब भूखा रहना ही नहीं होता है। आप अन्न ना खाएं, क्योंकि आलस आता है अन्न खाने से। फलाहार लें, आप एक समय फलाहार इसमें ले सकते हैं और पूरी विधि के साथ में भगवान की पूजा करें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, किसी कारणवश आप ऑफिस में जा रहे हैं या आपका उद्योग है वहाँ आप जा रहे हैं या कहीं सर्विस कर रहे हैं, नहीं व्रत रख पा रहे हैं आप, कोई बात नहीं, लेकिन आप व्रत जैसी प्रतिज्ञा अपने मन में धारण करें। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और हर वक्त भगवान का स्मरण करेंगे। भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है, यानी भगवान ने बचपन से ही लीलाएं करनी आरंभ कर दी थी और ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं जो व्यक्ति को आनंदित भी करती हैं और दुष्टों का संहार करती है। इसलिए पूरे दिन भगवान कृष्ण का स्मरण करें और भगवान से एक ही प्रार्थना करें कि हमसे कोई अपराध न हो, हमसे किसी का बुरा न हो, हम आपके समीप बने रहें। ऐसा भाव रखते हुए आप दिन भर अपना दिन को ऐसे गुजारें और रात्रि के 12 बजे आपने भगवान को 3 बारी ताली बजा करके जगाना है। उसके बाद में आप झूले से भगवान को उठा करके गंगा जल से स्नान करा दें। फिर पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और कुछ मीठा, चीनी या बूरा मिला करके पंचामृत तैयार करें और उस पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके उनको साफ वस्त्र लेकर के पहुँच दें और फिर सुंदर से वस्त्र पहना करके भगवान के माथे में टीका लगा दें। उनको सिंहासन के ऊपर बिठा करके फूलों की माला पहना करके एक ज्योत जलाएं और जो भी भोग आपने तैयार किया है भगवान के आगे भोग रख करके प्रार्थना कर लें कि हे लीला पुरुषोत्तम, हे मायापति, आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो इस तरह से बहुत सरल विधि है भगवान की पूजन की। रात्रि में हो सके तो आप अपने आसपास के मंदिर में जाएं, रात को 12 बजे आप मंदिर में उत्सव मनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, जैसे आपने विधान में व्रत की बात कही तो कहा जाता है कि जन्माष्टमी के व्रत का बहुत महत्व होता है। जिन लोगों की संतान नहीं होती उन्हें भी व्रत रखना चाहिए, तो ये सही है कि नहीं, इस बारे में बताइए। हाँ, भगवान संतान देने वाले हैं क्योंकि बहुत दयालु हैं और जिनके संतान नहीं होती है तो संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ उनको करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संतान गोपाल की पुस्तक आती है, बहुत बड़ी पुस्तक नहीं होती है और बहुत कठिन भी नहीं होती है, तो संतान गोपाल का आप पाठ करें अथवा आप संतान गोपाल जो मंत्र होता है उसका आप जाप करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णा त्वामहं शरणं गतः। ये संतान गोपाल मंत्र है और बहुत चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से निश्चित रूप से आपको संतान सुख प्राप्त होगा। इस मंत्र का जाप करके भगवान से प्रार्थना करें, वो बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी कृपा करेंगे।
जी पंडित जी, जैसे कि हम यहाँ संतान की बात कर रहे हैं तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके कमरे में घर वाले जो बाल कृष्ण हैं उनके स्वरूप लगाने की, तस्वीरें लगाने की ज़्यादा इच्छा जाहिर करते हैं। तो ऐसे में महिला को अपने कमरे में किस बाल स्वरूप की तस्वीर लगानी चाहिए? देखिए, बातों बातों में कहा जाता है कि जैसा देखोगे वैसा ही मन में आकृति तैयार होगी। ये सुंदर कान, सुंदर आँखें परमात्मा ने हमें दी हैं। अगर इन कानों से आप अच्छे भजन सुनेंगे, अच्छी कहानियाँ सुनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे तो आपके अंदर अच्छाइयाँ आएंगी। इन आँखों से आप अच्छा देखोगे तो निश्चित अच्छाइयाँ आएंगी। इन आँखों से बुरा देखोगे, गंदा देखोगे तो अंदर गंदगी जाएगी। इसीलिए कहा जाता है जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसके कक्ष में भगवान के बाल स्वरूप की एक प्रतिमा लगानी चाहिए। कन्हैया की बाल रूप की सुंदर सी प्रतिमा लगा दें जो हंसता हुआ चेहरा हो। और ऐसा चेहरा जब वो स्त्री बार बार देखती है तो निश्चित है भगवान की कृपा से उसकी संतान बहुत सुंदर और गुणवान हुआ करती है, विद्यावान हुआ करती है। इसीलिए विधान है इस तरह से फोटो लगाने का। जी बिल्कुल, इसलिए भी शायद कहा जाता है कि अच्छी संगति रखोगे तो अच्छे गुण आएंगे, बुरी संगति रखोगे तो बुरे गुण आएंगे। तो अब ऐसे में जानना चाहेंगे कि इस दौरान जन्माष्टमी के लिए कोई ऐसे मंत्र जो लोग बोल सकें और साथ ही ऐसी कोई मालाएं जो भगवान कृष्ण को अर्पण की जा सके। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वैजयंती की माला मिल जाए तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि भगवान कृष्ण को वैजयंतीम च मालाम यानी वैजयंती की माला उनको बहुत पसंद है। अगर वैजयंती की माला नहीं मिल पाती है तो आप तुलसा जी के पत्ते लें, तुलसा जी की माला तैयार करें और तुलसा जी की माला ठाकुर जी को पहनाएं, वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुलसा जी के पत्ते भी उपलब्ध नहीं होते हैं तो बाज़ार से तुलसा जी की माला मिल जाती है। आप बाज़ार से तुलसा जी की माला लेकर के आएँ। आज आपको कृष्ण जन्माष्टमी पे ठाकुर जी को तुलसा जी की माला पहनानी चाहिए, इससे भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशी अक्षर मंत्र है, भगवान का बहुत प्रिय है और भगवान को प्रसन्न करने वाला है, क्योंकि द्वादशी अक्षर मंत्र में 12 अक्षर हैं और इसमें बहुत पावर है। भगवान को रिझाने की इस मंत्र में शक्ति हुआ करती है। तो सुबह से लेकर के रात्रि तक चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। बाद में नमः नहीं लगाना है। कुछ लोग जाप करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय और बाद में नमः लगा देते हैं। नमो पहले आपने बोल दिया, यानी भगवान को आपने पहले नमस्कार कर लिया है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र है, 12 अक्षर का आपने जाप करना है। जी बिल्कुल, आपने मंत्रों के बारे में बताया। अब हम भोग के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने चाहिए, तो इसकी प्रथा कैसे शुरू हुई और जो लोग 56 भोग नहीं लगा सकते वो लोग क्या चढ़ा सकते हैं? दुर्गा जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि 56 भोग तो सब पता है, सबको 56 भोग लगना चाहिए, लेकिन 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं? उससे कम या ज़्यादा भगवान को भोग क्यों नहीं लगते? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। आप देखेंगे 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात्रि के, यानी 24 घंटों को मिलाकर के एक अहोपहर, यानी कि पूरा दिन और रात्रि का एक प्रहर हुआ। तो इसमें 8 प्रहर हुआ करते हैं, 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात्रि के, यानी 8 प्रहर। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब गोवर्धन को उठाया था तो 7 दिन और 7 रात्रि अपनी कन की उंगली के ऊपर धारण करके रखा उन्होंने। तो 7 दिन के हिसाब से 8 प्रहर तक भगवान भूखे रहे, उन्होंने कुछ नहीं खाया, केवल गिरिराज को उठा करके रखा उन्होंने। तो उसके बाद में इन ब्रजवासियों ने क्या किया, 7 8 56 यानी कि 7 दिन के हिसाब से 8 प्रहर के हिसाब से 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए कि भगवान 56 प्रहर भूखे रहे हैं, इसीलिए भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे। तो इन ब्रजवासियों ने भगवान जी को 56 प्रकार के व्यंजन बना करके 56 भोग लगाए थे। भगवान ने सभी की मनोकामनाएं पूरी की थी। इसीलिए यथा सामर्थ्य अनुसार व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि जन्माष्टमी के दिन आप भगवान को 56 भोग लगाएं, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी।
जी बिल्कुल, भगवान कृष्ण के हमें अनेकों रूप देखने को मिलते हैं, खास करके लोगों को उनके माखन चोर का जो रूप है उनको बहुत पसंद है। तो ऐसे में आज के समय में भगवान कृष्ण के कौन से स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिससे लोगों को उन्नति मिले? हाँ, जन्माष्टमी के दिन विशेष करके भगवान का जो लड्डू गोपाल स्वरूप है, जिसमें एक हाथ में वो लड्डू लिए रहते हैं, एक हाथ उनका जमीन पे होता है, घुटने के बल वो बैठे रहते हैं। इनकी आंखों में चुंबक है, आकर्षण है। जब आप परेशान हो जाओ ना, इनके आगे बैठ जाओ, इनकी आंखों से आंखें मिला लो, दुनिया के आगे मत रो। दुनिया आपकी सुन के 10 लोगों को कह कर के हंसती है, लेकिन इसकी आंखों में आंखें डाल के रोओगे ना, इसको अपनी समस्याएं सुनाओगे ना, तो निश्चित ही आपकी समस्या को हल करेंगे। इसलिए लड्डू गोपाल जो स्वरूप है भगवान का, ये बहुत दयालुता का है, इनके अंदर ममता है, वात्सल्यता भरी हुई है। इनकी आंखों में आंखें डाल करके इनसे प्रार्थना करो, जो कामना आपकी होगी निश्चित भगवान आपकी कामना पूरी करेंगे। जी, श्री कृष्ण की बात हो और राधा रानी की बात ना की जाए तो कुछ अधूरा सा लगता है। ऐसे में लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है कि राधा रानी की कृष्ण जी से शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, इस बारे में बताइए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो देही। तो एक प्राण के विवाह कैसे हो सकते हैं? यानी भगवान कृष्ण और राधा दोनों एक दूसरे को इष्ट मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं। तो इन्होंने शादी नहीं करी, इनका प्रेम था आपस में। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, हमारे शरीर 2 दिखाई देते हैं लेकिन प्राण तो एक ही है। राधा स्वयं नारायण का रूप है और कृष्ण स्वयं नारायण का रूप है। इसीलिए ये प्रेम का प्रतीक हैं, त्याग का प्रतीक हैं। जो राधा रानी ने त्याग भगवान के लिए किया ना, जब उद्धव उपदेश दे रहे थे, कह रहे थे, बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अरे क्यों याद करती हो उसको? वो तो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के बड़े बड़े कर्म कर देता है। तब राधा रानी ने कहा कि हे उद्धव, यदि मेरे पंख होते ना और मैं रोज़ उड़ करके चली जाती, जाकर के मथुरा उसके दर्शन करके आ जाती, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने उनके लिए त्याग किया है। वो अपनी लीला कर रहे हैं, यदि मैं उनके साथ रहूंगी तो अपनी लीला नहीं कर पाएंगे वो। इसीलिए राधा रानी त्याग का प्रतीक हैं, एक प्रेम का प्रतीक हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था इसलिए हम सभी जन्माष्टमी मनाते हैं, उनकी लीलाएं और सारी चीज़ें लोगों को पता है। लेकिन कृष्ण जी का अंत कैसे हुआ था इस बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और लोग इस बारे में जानना भी चाहते हैं। तो इस बारे में आप दर्शकों को बताएं। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण की हर लीला किसी दूसरी लीला से जुड़ी रहती है। जिस समय भगवान राम बन करके आए थे और सुग्रीव के भाई बाली को इन्होंने छिप करके बाण मारा था, तो बाली ने पूछा, कवन अवगुण नाथ मोहि मारा। हे नाथ, किस अवगुण के कारण, किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा और वो भी छिप करके मारा? तो भगवान ने कहा कि बाली, तूने अपने भाई की पत्नी को अपने यहाँ कैद कर रखा है और भाई की पत्नी बेटी के समान होती है, बेटी के ऊपर कुदृष्टि डालने वाला वध का पात्र होता है, इसीलिए मैंने तेरा वध किया है। हाँ, मैंने छिपके जो बाण मारा है ना, इसका बदला मैं जरूर चुका दूंगा। तो जब श्री भगवान कृष्ण ने पूरी लीलाएं कर ली, महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, अधर्म का विनाश हो गया और देवताओं ने स्तुति की कि प्रभु अब तो आप आ जाओ। तो भगवान ने जब पूरी लीला समाप्त कर दी, जब जाने की तैयारी हुई, तो वन में जाकर के भगवान एक वृक्ष के नीचे लेट गए। उन्होंने सिर के नीचे दोनों हाथों को ऐसे लगाया, एक पैर मोड़ा, दूसरा पैर ऊपर से रख लिया और भगवान के पाँव में एक तिल है और वो तिल हिरण की आंख की तरह चमकता है। एक बहेलिया अपने बाण के ऊपर, अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ा करके आ रहा था और उसने वो बाण जब चलाया और भगवान के पाँव में आकर के लगा, तो भगवान की आवाज़ सुन करके वो बहेलिया आया। बहेलिया ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपके पाँव में बाण मार दिया। तो भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर, ये मेरी ही लीला थी, मैंने आज तेरा उधार चुकाना था।
मैंने छुप के तुझे बाण मारा था ना, आज तूने भी छुप करके मुझे बाण मार दिया, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। और फिर भगवान इस पृथ्वी से अपनी लीला को समाप्त करके गोलोक को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार भगवान के जाने की लीला है। जी पंडित जी, बहुत खूब। अब लोगों को इस बारे में भी पता चला कि कृष्ण जी का अंत कैसे हुआ था। तो अब मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते दर्शकों को इस बारे में बताएं कि जो जन्माष्टमी का त्यौहार है वो लोगों के जीवन में किस तरह की खुशियाँ लेकर आता है। प्रिय दर्शकों, इस त्यौहार का हमें पूरे वर्ष भर इंतज़ार रहता है। सब बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, बूढ़ों को क्या, सभी को इंतज़ार रहता है कि हम जन्माष्टमी के दिन अपने घर को सजाएंगे, अपने मंदिर को सजाएंगे और भगवान को खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे। जाते जाते मैं आप लोगों को आज के लिए एक विशेष बात बता दूं। आपने भगवान के भोग में अनेकों प्रकार के मिष्ठान, अनेकों प्रकार के फल तो रखने ही हैं, उसमें एक विशेष फल है खीरा। खीरा आपको जरूर रखना चाहिए। भगवान को खीरे का भोग बहुत विशेष प्रिय है। और दूसरा, जैसे जच्चा के लिए जो व्यंजन तैयार किए जाते हैं, वैसे ही जच्चा के लिए जो तैयार किए जाते हैं व्यंजन, उसका भोग भी भगवान को जरूर लगाना चाहिए। 2 मोर पंख आपको भगवान के अगल बगल में रखने हैं। उन मोर पंखों को पूरे साल भर अपने घर में आप सजा करके रखना। निश्चित ना तो किसी की हाय लगेगी, ना नज़र लगेगी, ना किसी प्रकार के किए कराए आदि का असर आपके घर पे होगा। क्योंकि होता सब कुछ है, जब तक हम पे नहीं बीती तब तक तो लगता है पाखंड है, सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना, कोई रास्ता भी नहीं मिलता और ना रास्ता बताने वाला मिलता। तो ये 2 मोर पंख जो आपने भगवान के झूले में, भगवान के अगल बगल में रखने हैं, इनको साल भर अपने घर में रखना। फिर किसी की नज़र आदि आपके ऊपर असर नहीं करेगी और आप दिनों दिन तरक्की करते चले जाओगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जय श्री कृष्ण। दर्शकों, यशपाल महाराज ने हम सभी के साथ जन्माष्टमी से जुड़ी बहुत सारी जानकारी साझा की कि किस तरीके से हमें जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना है। 26 अगस्त के दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। और अगर आप बैजंती माला नहीं चढ़ा सकते तो आप तुलसा जी के पौधों की माला, जो कि बाजार से भी मिल जाती है, वो चढ़ा सकते हैं। और भगवान कृष्ण के अंत के बारे में भी जाना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जन्माष्टमी से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। फिलहाल आज के हमारे जन्माष्टमी स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।